today we are going to discuss one question, that is, if fx is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 3, then find f dash 2, asked by one of the student of the class. So how to solve this problem? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखिए, ध्यान से सुनिए. f dash 2 is equal to limit x is tending to 2 fx minus f2 upon x minus 2. अब ये मेथड, इस मेथड से आप करोगे तो लग जाएगा टाइम 1 मिनट या 30 सेकंड से ज्यादा ही टाइम लगेगा. अब आप क्या करो, आप मान लो कि x 2 के आसपास है, तो fx क्या होगा? fx हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये x माइनस, every polynomial function is continuous, so x minus 1 is a polynomial function continuous, x minus 3 is also a polynomial function continuous. अब 1 के, अगर इसमें 2 रखेंगे तो ये आएगा 1, इसका मतलब 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, सो इसके आसपास भी ये पॉजिटिव ही रहेगा. तो सिंपली इसको आपको लिख लेना x माइनस 1 प्लस, यहाँ पे हम रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 2, सो 2 माइनस 3 आएगा माइनस 1, दैट इज नेगेटिव. तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि 2 के आसपास भी ये नेगेटिव रहेगा. यानी मॉड x क्या होता है? माइनस x, अगर x नेगेटिव है तो ये हो जाएगा. अब ये पूरा हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, और ये फाइनली बन जाएगा x माइनस 1 माइनस x प्लस 3, एंड दैट इज इक्वल टू 2. सो fx इज इक्वल टू 2. तो व्हाट इज f डैश x? 0. व्हाट इज f डैश 2? 0. आ गया समझ में प्रमोद? यस सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग प्रमोद. तो बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, बताओ सर. एक बार और बता दीजिए. हाँ, अच्छा, पहले तो मैं ये जान लूं कि जिसने क्वेश्चन पूछा था, ज्योति ने पूछा था ना? हाँ, आपको समझ में आ गया शॉर्टकट? यस सर. हाँ, देखो प्रमोद, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखो, बहुत सिंपल तरीका है. यहाँ पे देखो, fx है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है. मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है. तो क्या करो, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, पहले वो तो डेरिवेटिव निकालना है. तो ऐसे तो प्लेन देखो, मॉड इसका डेरिवेटिव हम कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? दिस इज अ वेरी गुड ट्रिक बच्चों, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको समझ लो, ठीक है ना? यू कैन से दैट दिस इज क्रिएटेड बाय मी, मतलब हो सकता है बाकी लोग भी ऐसा करते हो, बट आई थिंक किताबों में इतना इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है. तो मैं जो बता रहा हूं उसको देखो, ध्यान से सुनो. एक प्रॉपर्टी होती है कंटीन्यूअस फंक्शन की. वो प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी जो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो अगर मान लो उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे, अगर f कंटीन्यूअस फंक्शन है, fx इज कंटीन्यूअस, और f ऑफ 1 मान लो 10 है, तो 1 के आसपास एक बहुत ही छोटे नेबरहुड में, यानी 1 के आसपास एक आइलैंड बन जाएगा जिसमें फंक्शन की हर जगह जो वैल्यू होगी ना, वो 10 के आसपास ही होगी. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 होगा, 10 के आसपास होगा, क्लोज टू 10. यानी कंटीन्यूअस फंक्शन में किसी भी पॉइंट पे जो है ना, उसके नेबरहुड में वो, अगर मान लो किसी पॉइंट पे वो 10 है, तो उसके आसपास वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया? तो अब मान लो जो है बच्चों, अगर मान लो यहाँ पे जैसे 2 पे हमको डेरिवेटिव निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव एट 2 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 के आसपास देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है ये. तो हमने यहाँ पे 2 रखा, तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया. अब ये पॉजिटिव आ गया, तो 2 के आसपास डेरिवेटिव में क्या होता है बच्चों? हमको 2 के आसपास ये फंक्शन क्या है, यही तो चाहिए ना. वी नीड ए फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 2. तो यहाँ पे 2 को रखा, तो ये 1 आ गया. 1 इज ए पॉजिटिव नंबर, तो इट वुड रिमेन पॉजिटिव थ्रू आउट द नेबरहुड ऑफ 1, नेबरहुड ऑफ 2. तो ये मॉड हट जाएगा, फिर मॉड हट गया, मॉड रहेगा नहीं. फिर यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ गया. अब माइनस 1 इज ए नेगेटिव नंबर, तो 2 के नेबरहुड में ये माइनस ही नेगेटिव ही रहेगा, अचानक से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी यही होती है. तो माइनस बाहर निकल गया, और फिर ये आ गया, यानी कि ये x नेबरहुड के 2 में ये 2 हो जाएगा. और सिंपली अब f डैश x निकाल दो. अब जैसे बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज f डैश 4, जल्दी से बताओ आंसर.
0 0 बच्चों गलती नहीं, गलती नहीं, सोच के बताओ, लॉजिक को यूज करो। एफ डैश 4 क्या होगा? तो बच्चों एफ डैश 4 निकालने के लिए क्या करोगे? तो 2 हाँ वेरी गुड, किसने जवाब दिया? 2 सर। सर दीपा। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों क्या है, हम 4 के नेबरहुड में जाएंगे, 4 के नेबरहुड में। तो एफ एक्स क्या होगा 4 के नेबरहुड में? 4 के नेबरहुड में देखो यहाँ पे 4 रखो तो क्या होगा? 3 आएगा। 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो इसलिए ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखो, क्या आएगा? 4 - 3 1 आएगा, पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, प्लस एक्स माइनस 3, और ये आ गया 2x - 4। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एंड दिस इंप्लाइज एफ डैश 4 इज इक्वल टू 2। क्योंकि आप देखो ये फंक्शन हमने 4 के नेबरहुड में निकाला है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का और जवाब दे दो, चलो देखते हैं। एफ डैश बताओ -1.5। बच्चों बहुत आराम से बता सकते हो, जो पहले लॉजिक को कैच करो, जो लॉजिक मैंने यूज किया, जो रीजन मैंने आपको तो बताया ना। -2। हाँ दीपा इज करेक्ट, -2। दीपा बताओ कैसे होगा? सर एट -1.5 जब हाँ। हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव आएगा एंड सेकंड टर्म आल्सो नेगेटिव। हाँ इसलिए यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे पहले। वेरी जी। गुड, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों शॉर्टकट समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2x - 3 प्लस 4 sin x बना दे। माइनस मान लो 8, ऐसे बना दिया, मान लो ऐसे बना दिया। अब जब बच्चों बताना आप एफ डैश 5/2 की वैल्यू बताओ। Sir, this is 4 tan x. दिस इज 4 sin x। Okay. तो बच्चों क्या वैल्यू होगी बताओ आप? यूज द ट्रिक। बच्चों π/2 रखना है यहाँ पे। π/2 का मतलब होता है 1.57। मुझे फाइनल आंसर बताओ आप लोग। Sir, 3. सर 3। 3 चलो देखते हैं, देखते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करो, और ट्राई करो, रीट्राई। Three is final. 3 is the right answer. Good. देखो बच्चों, x π/2 ऐसे लिखो। सो एफ एक्स आ जाएगा, यहाँ पे देखो π/2 पॉजिटिव x, तो सिंपली x बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे रखो π/2 का मतलब 1.57, तो 1.57 इंटू 2 करोगे तो 3 से ज्यादा होगा, ये भी पॉजिटिव, तो 2x - 3। और यहाँ पे देखो π/2, sin π/2 1 होता है, तो 4 × 1 4 - 8 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -4 sin x -8। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 1 + 2 - 4 cos x।
and that is equal to 3 minus 4 cos x, and therefore f dash pi by 2 is equal to 3 minus 4 cos pi by 2 and that is 3. आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये गलती नहीं करनी है, ये जो हमने fx बनाया है ना वो सिर्फ पाई बाई 2 के नेबरहुड में बनाया है, तो ये नहीं कि यहाँ पे कुछ भी रख दो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ सकते हैं। दिस वाज अ गुड डाउट एंड वी हैव रिजॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी एलिगेंटली यू कैन से। Is there any Sir, doubt? Yes, sir. One more question here. Given fx equal to mod fx is equal to mod x plus mod x minus 1. Same, find d by dx of fx. Sir, here so many values are given to if x greater than 1, 0, if x lies between 0 and 1. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, गुड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि इसमें अब बोला गया कि फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स। तो अब हमें खुद बताना पड़ेगा कि एक्स क्या होगा, तो क्या हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट है, जहां पे ये 0 हो जाता है ना, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये जहां पे मॉड के अंदर जो क्वांटिटी 0 होती है ना, उसको क्रिटिकल पॉइंट आप बोल सकते हैं। या आप इसके जीरोज देखिए, इसके जो इसके अंदर है इसके जीरोज बताइए। जीरोज का मतलब होता है, जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं 2x माइनस 4 की मैं बात करूं, तो इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? व्हाट वुड बी द जीरोज ऑफ दिस? So 4/3, 2. हाँ, दैट इज 2, बिकॉज ये 2 पे 0 हो जा रहा है। तो आप क्या करेंगे ना, देखिए ये जहां पे बच्चों 0 हो रहा है वो 0 पॉइंट है, और ये कहां पे 0 हो रहा है? 1 पे। अब ये 1 पे 0 हो रहा है, ये 0 पे 0 हो रहा है। तो अब 1 के आसपास ये अपना साइन चेंज करेगा। देखो, जब x 1 से ज्यादा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और जब x 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा। वैसे ही इसका भी है। तो आप रियल लाइन वाला मेथड आप यूज करो। मैंने आप लोगों को समझाया था एक बार कभी, रियल लाइन मेथड वाला मेथड आप यूज करो। रियल लाइन ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को जहां पे ये 0 हो रहा है ना, उनको प्लॉट कर लो, और यहां पे देखो ऐसे डायग्राम बना लेंगे इसके लिए। दिस इज फॉर x, दैट x। अब देखो x को अगर यहाँ पे अगर x को अगर रखा जाए 2 तो ये पॉजिटिव होगा। 3 रखा अगर यहाँ पे हर जगह ये x पॉजिटिव है, और यहाँ पे x नेगेटिव है। उसी तरीके से इधर जब 1 के राइट हैंड साइड में आप जाओगे, प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस। तो अब इधर 1 x जो है x माइनस 1 नेगेटिव है। जब x यहाँ पे 1 रखोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, लेकिन इधर तो ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। तो इस तरीके से बच्चों 3 केस बन जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड केस। तीनों केसेस को आप प्लॉट करो, बनाओ। तो देखो fx क्या आएगा जब x 1 से बड़ा होगा। x जब 1 से बड़ा होगा तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ऐसे चलो मैं लिख लेता हूं पूरा, x प्लस x माइनस 1। और x जब 1 और 0 से और 1 के बीच में होगा तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा x, और ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1। क्योंकि अब बच्चों देखो, जब x जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये तो प्लस है, x प्लस है, लेकिन ये माइनस है। तो इसलिए माइनस, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगा देंगे। किसी भी चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगाते हैं। और जब x हमारा 0 से कम होगा तो ये भी माइनस x हो जाएगा, और ये भी माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। और x जब 0 होगा और 1 होगा तो ये 0 होगा। ये आप अलग से लिख लीजिए। तो जो हमारा फंक्शन बन गया, सॉरी 1 होगा, 1, 0 और 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 0 पे भी वैल्यू 1 है और 1 पे भी वैल्यू 1 है। तो ये बच्चों ये फंक्शन बन गया हमारा 2x माइनस 1 if x is more than 1, 1 if 0 is less than x is less than 1, and minus 2x plus 1 if x is less than 0, and 1 if x is equal to 0 or 1। आप चाहो तो 0 और 1 को इसके साथ भी लगा सकते हो। 0 यहाँ पे ऐसे लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 तो यहाँ पे भी है।
यहाँ पे भी लगा सकते हो, ऐसे भी इक्वलिटी भी, लेकिन मैंने बिल्कुल इनइक्वलिटी लगा दिया। अब बच्चों अब एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो एफ डैश एक्स क्या होगा, जब एक देखो फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है व्हेन एक्स इज मोर देन 1 और ये डिफरेंशिएबल है, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 इफ एक्स इज मोर देन 1, और यहाँ पे 0 आ जाएगा इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और यहाँ पे आ जाएगा -2 इफ एक्स इज लेस देन 0, और 0 और 1 पे बच्चों इफ एक्स इज इक्वल टू 0 और 1, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज द बिग प्रॉब्लम। तो बच्चों अब देखो एफ एक्स को, अब देखो जब मान लो x जो है बच्चों इक्वल टू 0 है, तो इसमें दो केस बनाओ। अब दो केस बनाना पड़ेगा देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जब 0 रखोगे आप, यहाँ पे मॉड के अंदर यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 0 ही हो गया, तो अगर पॉजिटिव होता तब तो मॉड हट जाता, लेकिन अब तो 0 आ गया तो मॉड नहीं हटा पाओगे आप, क्योंकि 0 के आसपास x जब 0 से बड़ा होगा तो ये +x हो जाएगा, और x 0 से छोटा होगा तो ये -x हो जाएगा। तो यहाँ पे दो केस बनाओ। एक केस ये है कि बच्चों जब x 0 पे जा रहा है फ्रॉम द प्लस साइड, तो एफ एक्स क्या होगा देखो, तो x 0 पे जाने का मतलब प्लस साइड से मतलब x इज पॉजिटिव, बट x इज क्लोज टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्हेन x इज क्लोज टू 0, तो दिस वुड बिकम x, एंड यहाँ पे 0 रखोगे, देखो x 0 से बड़ा तो है लेकिन है 0 के आसपास ही, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो x यानी ये वाला केस लगा दोगे आप, ये वाला केस व्हेन x इज स्लाइटली मोर देन 0, ये वाला केस 1 आ जाएगा ये, तो f डैश x क्या आ जाएगा 0, और अब आप x 0 पे लेके जाओ नेगेटिव साइड से, तो f x क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देखो जब x लेस देन 0 है, तो ये वाला केस है -2x + 1, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है ना। तो यानी कि f डैश 0 यहां से जो है बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब देखो ये हाँ, तो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया, मुझे लगता है थोड़े से कम लोगों को ही समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आया। यस सर, जो लास्ट वाला था x = 0 and 1, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ, कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया। हाँ ठीक है ओके। बच्चों देखो जब हम बात करेंगे चलो ये हटा देता हूं, ऐसे सोचो, अब किसी को हम किसी से बात करेंगे। ज्योति आप लाइन पे आ जाओ, ऑडियो आपका क्वालिटी सही है ना, बैकग्राउंड नॉइज वगैरह नहीं है ना, ठीक है। यस सर। हाँ ज्योति बताओ, 0 पे हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बताओ 0 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है? लेफ्ट हैंड साइड में हाँ 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -2। ओके सर, यस यस -2। और 0 के जस्ट राइट हैंड साइड में कौन सा है? सर 1। 0 के राइट हैंड साइड में, यानी व्हेन x इज मोर देन 0। यस सर, यस 0, x इज ग्रेटर देन 0 सर, 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जब x 0 से बड़ा है तो -2 है, सॉरी ये फंक्शन की हम बात करें, आई एम सॉरी, जब x 1 है, यू आर राइट, यहाँ पे 1 है, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -2x + 1 है, और 1 से जब बड़ा है तब क्या है सर? x इज ग्रेटर देन 1, 2x - 1। हाँ, तो देखो क्या है, देखो आराम से ध्यान से सुनो। मान लो आपको यहाँ पे किसी पॉइंट का डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे मान लो पॉइंट -1 है, तो -1 के जस्ट राइट साइड में कौन सा फंक्शन है? सर राइट हैंड साइड में -1 के जस्ट राइट हैंड साइड में, जस्ट इमीडिएटली राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन? सेम सर, -2x + 1। और -1 के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है? सर सेम -2x + 1। सेम फंक्शन है, चेंज तो नहीं हो रहा है ना।
No, sir. यहाँ पे बताना आप, टू के जस्ट राइट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है, Sir, 2x minus 1. और टू के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है? Sir, same 2x minus 1. हाँ, तो यानी कि अगर आपको निकालना है, मान लो निकालना है आपको, अगर यहाँ पे मान लो 3 है तो एफ एक्स ले लो आप 2x माइनस 1 और एफ डैश एक्स निकालो तो 2 आ जाएगा, और एफ डैश 3 क्या आ जाएगा, ए भी 2 आ जाएगा। अगर आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस, मान लो -2 है तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, -2x प्लस 1, एफ डैश एक्स निकालो क्या आ जाएगा, -2, और एफ डैश रख लो -2, ये भी आ जाएगा -2। लेकिन 0 1 पे ऐसी बात नहीं है, 1 पे और 0 पे क्या है, 0 और 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। Yes, sir. देखो अगर सिंपल लॉजिक की भी बात करें बच्चों, तो देखो अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूरे लाइन पे क्या डिफरेंट आपको दिख रहा है, तो आप बोलोगे 0 और 1 डिफरेंट दिख रहे हैं, क्योंकि 0 के जस्ट राइट साइड में ये फंक्शन है और 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में ये फंक्शन है, 1 के जस्ट राइट साइड में ये है और 1 के लेफ्ट हैंड साइड में ये है। तो 0 और 1 पे तो देखो थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं ना, तो इसलिए बच्चों 0 और 1 पे जब डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो 0 पे राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, 0 देखो 0 पे अगर आपको ये निकालना है, मान लो अगर आपको निकालना है एफ डैश 0 प्लस, तो आप सिंपली जो x ग्रेटर देन 0 है फंक्शन, उसको आप डिफरेंशिएट कर दो, x ग्रेटर देन 0 जो फंक्शन है ये है, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर दो तो -2 आ जाएगा, और 0 रख दो तो -2 आ जाएगा। और f डैश 0 अगर माइनस निकालना है, सॉरी ये मैंने उल्टा बोल दिया बच्चों, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 0 हो जाएगा। f डैश 1 प्लस अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा 2, और f डैश 1 माइनस आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी 1 पे राइट डेरिवेटिव 2 है और 1 पे लेफ्ट डेरिवेटिव 0 है, इसलिए 1 पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. और वैसे ही जो है 0 पे राइट डेरिवेटिव कितना है, 0 है, और 0 पे लेफ्ट डेरिवेटिव -2 है, इसलिए 0 पे डेरिवेटिव नहीं मिलेगा। तो कुछ बेटर है सिचुएशन पहले से। Yes, sir. अभी मैं आप लोगों को शॉर्ट करके बता रहा हूं, अगर मुझे घुमा करके बताना था तो मैं ये बताता कि आप ये निकालो, लिमिट x इज टर्निंग टुवर्ड्स 0, fx माइनस f0, ये सब मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूं आपको, और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी उसमें है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे केसेस बनाना पड़ेगा हमको, केसेस बना करके जो है हमको x ग्रेटर देन 1, x लाइज 0 एंड 1, x लेस देन 0, और 0 और 1 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, इसलिए वहां पे हम अलग से हमको थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे ना बच्चों, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। देखो ग्राफ प्लॉट करके मैं दिखा देता हूँ, fx का जो ग्राफ आएगा, देखो कैसा ग्राफ आएगा, 2 if x is more than 1 and 1 if 0 is less than x less than 1, and when x is less than 0, when x is less than 0 माइनस, सॉरी ये तो डेरिवेटिव बाद में मैं लिख देता हूँ, गलती करता हूँ मैं भी, fx होगा 2x माइनस 1 और 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में बच्चों क्या है, 1 है, and when x is less than 0 है -2x plus 1 है, और x जब 0 और 1 है तो 1 है। अब बच्चों इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, देखो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, I will plot the graph of y is equal to 2x minus 1। तो बच्चों x को 0 करो तो y आ जाएगा -1, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, यहां से ये पास होगा 0, -1, और y को अब 0 करो तो x आ जाएगा 1/2, तो ये आ जाएगा कुछ 1/2, यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर लो। दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 2x minus 1। y is equal to 1 का बच्चों ग्राफ प्लॉट करो, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to 1। बच्चों y is equal to -2x plus 1 का ग्राफ प्लॉट करो, तो y is equal to -2x plus 1 का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जब x 0 होगा तो y 1 होगा, तो 0, 1, और y 0 होगा तो x होगा -1/2,
तो ये -1/2, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और 0 पे 0 1 है और 1 पे भी, तो यहाँ पे 1 और ये ऐसे 1 है, ये भी प्लॉट कर लो। 0 पे 0 और 1 पे 1, तो कुछ ऐसा प्लॉट हो जाएगा। अब इन सभी ग्राफ को बच्चों इकट्ठा करो, एक साथ प्लॉट करो। तो इस ग्राफ का हमको कौन सा पोस्टर लेना है, पहले तो ये ध्यान रखो, सिर्फ ये 1 से बड़े के लिए लेना है। तो 1 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 पे इसकी वैल्यू है 1, यानी सिर्फ हमको ये लेना है, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है मुझे। और बच्चों अब दूसरे वाले ग्राफ में y = 2x - 1 में हमने सिर्फ x हमने लिया, y = 2x - 1 में सिर्फ हमने x > 1 का मतलब सिर्फ हमने ये ले लिया, हमने ये पूरा ग्राफ नहीं लिया, जो 1 से बड़े के लिए था, ये x = 1 है, ये वो ले लिया हमने। अब 0 से 1 के बीच में, तो ये 1 है, ये 0 है, तो हम सिर्फ इतना लेंगे, सिर्फ इतना लेंगे। 0 से कम में क्या लेंगे बच्चों हम, क्वेश्चन ये है, 0 से कम में हम क्या लेंगे, तो 0 से कम में बच्चों हम ये लेंगे, ये। और 0 और 1 पे क्या लेंगे, तो ये, और हम लेंगे 0 पे 1 आ रहा है, तो 0 पे 1 आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, तो ये ले लेंगे। अब इन सभी को मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं सभी को। तो बच्चों हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, मुझे गड़बड़ ये लग रहा है कि मैंने ये जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये वाला लास्ट वाला ग्राफ बच्चों, ये वाला ग्राफ y = -2x + 1 वाला ग्राफ, ये मुझे लगता है गलत मैंने प्लॉट कर लिया है, क्योंकि x 0 होगा तो y 1 होगा, और x 0 होगा तो y 1 होगा, और x, एक मिनट -2x + 1, तो ये कुछ गलत ग्राफ प्लॉट हुआ है, ये वाला, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। देखो आप सीखते भी रहो, गलतियों से सीखता भी है इंसान। तो यहाँ पे जो है x जब 0 होगा तो y होगा 1, और y जब 0 होगा तो x जो होगा हमारा, देखो यहाँ पे गलती पकड़ो, y 0 होगा तो x = 1/2 होगा। वो मुझे समझ में आ गया था ग्राफ, अब कैसे समझ में आया मुझे, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, क्योंकि अब 0 पे 1 तो ये हो गया, और उसके बाद से 1/2 का मौजूद, इस तरह का ग्राफ होगा, इस तरह का ग्राफ, इस तरह का। तो बच्चों ये ग्राफ होगा। अब इसमें आपको क्या लेना है, जब x 0 से कम होगा तब वो लेना है, जब x 0 से कम होगा तो देखो ये तब ग्राफ लिया जाएगा जब x 0 से कम हो, -2x + 1, तो इसमें आपको ये लेना है बस, ये लेना है। अब इन सभी को ग्राफ को इकट्ठा कर दो, सभी ग्राफ को जब इकट्ठा किया जाएगा तो कुछ फाइनली ऐसा ग्राफ आएगा। कुछ इस तरह का, ये 1 है और ये 0 है। तो ये बच्चों ग्राफ है y = mod x + mod x - 1 का, ये ग्राफ है ऐसा। 0 से 1 के बीच में देखो ऐसा है, ये y = 1 है, यहाँ पे y = 2x - 1, और यहाँ पे y = -2x + 1, और 0 पे 1 और 1 पे 1, ये है। अब बच्चों यहाँ पे देखो सडन टर्म है, fx is not differentiable at 0 and 1, f is continuous everywhere, continuous तो हर जगह, देखो continuous everywhere। अब बच्चों बता दो आप लोगों को कितना मजा आया या समझ में आया, जो भी है, समझ में आया?
या और डिस्कशन चाहते हो आप? सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा सकते हैं, मतलब आप काफी स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, गुड जगदम्बा, वेरी गुड। और बाकी बच्चे भी बताएं अपने अपने इनपुट। आई अप्रिशिएट जगदम्बा दैट ही एक्सप्रेस्ड वेरी Yes, sir. क्लियरली। आ गया समझ। हाँ, बाकी बच्चे को जो Yes, sir, क्या आ गया। अच्छा, और ये प्रमोद? यस सर, आ गया। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो पहले, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। गगन? यस सर, क्लियर। जिन बच्चों का क्लियर नहीं है वो चैट करके बता सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं, कोई जरूरी नहीं कि पब्लिकली या बताओ, डायरेक्ट मैसेज करो मुझे, बताओ जो डिफिकल्टीज आप, जहाँ पे देखो सीखना तो है ना, जितना क्लास में हो सकती है उतना मैं बताऊंगा आपको। तो बस इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोग और देखो करा देता हूँ इसी तरह का, जिससे जगदम्बा को भी थोड़ा सा और ही विल फील मोर कंफर्टेबल। तो देखो बच्चों, ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस, मान लो मैंने ले लिया मॉड ऑफ x माइनस 2, ये ले लिया। ये ग्राफ है, आपको प्लॉट करना है। तो बच्चों आप क्या करो, ग्राफ प्लॉट से आपको काफी कुछ पता चल जाता है। तो पहली बात तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे। एक वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। बच्चों लेट G be a continuous function at A and F be a continuous function at G of A, then F of G of X। बच्चों ये this is known as composition of F and G, इसको बोलते हैं F and G is also continuous at A। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, मान लो मैंने फंक्शन एक ले लिया f(x) इज इक्वल टू, मानो मैंने ले लिया sin x, और gx इज इक्वल टू मान लो मैंने ले लिया x स्क्वायर। sin x के बारे में सभी लोग भली बातें जानते हैं, sin x काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है। sin x कुछ इस तरह का फंक्शन होता है, देखो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्टेबल ग्राफ है, कोई पे कहीं पे सडन जंप, मतलब वैल्यूज में कोई जंप नहीं है बच्चों। अब हम कंटीन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब बच्चों ये होता है कि जैसे मान लो मैं टीचर हूं और आप स्टूडेंट हो, और हमारे बीच में एक हमेशा बातचीत होती रहती है, एक हमेशा कम्युनिकेशन बना रहता है। आप मुझसे कोई चीज पूछते हो, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मैं मान लो कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, आप बीच में जो है अपना इनपुट दे रहे हो, ठीक है ना। कहीं पे मैंने कोई मान लो कुछ मिस्टेक किया, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना। हमारा एक कन्वर्जेशन हमेशा रेगुलर बेसिस पे चलता हुआ है, तो बोलेंगे कि हमारे रिलेशन में एक कंटिन्यूटी है, ठीक है ना। जैसे मान लो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं होती है, कभी बहुत हाई रहता है, कभी बहुत लो रहता है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो रिलेशन अच्छा नहीं है। इन एनी हेल्दी रिलेशन देयर कुड बी, यू कैन से, कंटिन्यूटी का होना कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात ना। अंडरस्टैंडिंग में कंटिन्यूटी मतलब जो है रहती नहीं है, ये सच्चाई है, फैक्ट है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी का मतलब जो है क्या होता है बच्चों, कि मतलब उसमें फ्लक्चुएशंस ना है बहुत ज्यादा। और ऐसे जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं,
वो बच्चों जो है जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं वो उनका जो ग्राफ होगा ना उसमें ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक आने का मतलब होता है कि उसमें फ्लक्चुएशन आ गया। तो इसीलिए जो कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, उसमें ब्रेक नहीं होता है कहीं पे भी। अगर उनके ग्राफ को अगर आप किसी क्लोज इंटरवल ए बी में प्लॉट करोगे, अगर ए से बी में अगर कंटिन्यूअस है तो उसमें ग्राफ को प्लॉट करोगे तो कोई ब्रेक नहीं आएगा। क्योंकि जहां पे ब्रेक होगा वहां पे क्या होगा, जैसे मान लो कोई फंक्शन है ऐसे कुछ है और ये कुछ यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो गया, तो 1 पे वैल्यू मान लो जो है ये तो दे रहा है, मान लो ये 1 पे ये 2 दे रहा है, लेकिन इसके जस्ट राइट साइड में वैल्यू ज्यादा होगी, जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यूज क्या होगी, कम होगी। तो एक तरीके से क्या हो गया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखो जैसे देखो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं अगर बच्चों ये मान लो 0.2 है, 2 पे वैल्यू फंक्शन की है 1/2, 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू है 1/2, 2 के आसपास भी 1/2 है। अब यहां पे चले जाओ, ये मान लो आपने ले लिया 1/2, यहां पे वैल्यू 4 होगी, 1/2 के आसपास भी वैल्यू है 4, लेकिन यहां की कंटिन्यूटी, यहां पे बेटर कंटिन्यूटी है, यहां पे लेस कंटिन्यूटी है। बल्कि जो मैंने आपको बताई थी, तो बच्चों यहां पे बहुत लेस कंटिन्यूटी है। यहां पे इधर आप जा रहे हो तो कंटिन्यूटी घट रही है कंटिन्यूअस, है कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूटी घट रही है बच्चों, ये ध्यान रखो, कंटिन्यूटी में डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अब जाओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे चले जाओ, मान लो 1/10 ले लिया, तो 1/10 पे वैल्यू 10 हो गया। अब इधर थोड़ा सा भी इसको कम करोगे ना, इसको थोड़ा सा भी, अगर 1/10 से इधर जाओगे और इधर जाओगे तो वैल्यू 10 से बहुत दूर जा सकती है। लेकिन ये भी बात सही है कि 1/10 पे अगर 10 है, अगर यहाँ पे हम इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, बहुत छोटा कर दें, तो करीब करीब 10 के आसपास ही होगा। यहां पे अगर इंटरवल थोड़ा बड़ा भी रखेंगे तो भी वैल्यू 2 है और आसपास में वैल्यू 2 ही है। यहाँ पे 1/2 पे वैल्यू जो है अब 4 है, थोड़े आसपास में, मतलब यहाँ पे इतने बड़े इंटरवल में मान लो वैल्यूज करीब करीब सेम है, लेकिन यहाँ पे इंटरवल छोटा हो जाएगा जिसमें ये वैल्यूज 4 होंगी और यहाँ पे और छोटा हो जाएगा। तो इंटरवल अगर मिल जा रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन में मिलता है इंटरवल जिसमें वो कि करीब करीब, लेकिन अब इधर जा रहे हो तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और कंटिन्यूटी है कि कंटिन्यूअस तो है लेकिन कंटिन्यूटी घट रही है, आप ये बोल सकते हो। तो बच्चों ये फंक्शन जो है एफ एक्स 1/x, ये 1/x का ग्राफ है इन इंटरवल 0 to 2, इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, हर जगह कंटिन्यूअस तो है लेकिन इट इज बेटर कंटिन्यूअस एट 2, 2 पे ज्यादा अच्छा कंटिन्यूटी है, 1/2 पे थोड़ी कम कंटिन्यूटी है, 1/10 पे और कम हो गया, 1/100 पे और कम हो गया, क्योंकि ये ज्यादा इंफिनिटी की तरफ। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रही है, जस्ट लेट मी नो। यस सर। जगदम्बा ठीक है? हाँ यस सर। जैसे बच्चों मैं आप लोग को एग्जांपल और दे रहा हूं, चलो देखो मान लो मैंने ले लिया, ये हमारा बच्चों मान लो फंक्शन है x+1 when x is not equal to 2 and 4 when x is equal to 2। बच्चों बताओ 2 पे ये फंक्शन कैसा है, बताओ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बच्चों पार्टिसिपेट करो, मतलब मैथमेटिक्स देखो हिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स नहीं है, फिजिक्स में तो फिर भी काम चल जाएगा, थोड़ा कम कम्युनिकेशन होगा तो, लेकिन मैथ्स इज वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब करने का मतलब ये है बच्चों, मतलब साइंस इज आल्सो, फिजिक्स केमिस्ट्री आर आल्सो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, मैथ्स इज आल्सो साइंटिफिक सब्जेक्ट, लेकिन मैथमेटिक्स में थोड़ा कम्युनिकेशन चाहिए ज्यादा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट आल्सो नीड कम्युनिकेशन। तो बताओ 2 पे कंटीन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है? इज दिस फंक्शन कंटीन्यूअस एट 2? देखो f ऑफ 2 कितना है, 4 है, लिमिट एट 2 बताओ कितना होगा?
लिमिट एट 2 कितना होगा? हाँ, लिमिट एट 2 क्या होगा बताइए? हाँ, दोनों बताओ, लेफ्ट राइट दोनों। 3 सर 2 हाँ, पॉजिटिव 3 वेरी गुड, 3। बच्चों जब x 2 पे जा रहा है, चाहे राइट से जाए या लेफ्ट से जाए, ये 3 पे जा रहा है, सो लेफ्ट द लिमिट एट 2 इज 3 एंड द वैल्यू इज 4। अब बच्चों इसका ग्राफ प्लॉट करोगे ना, देखो ऐसा ग्राफ आएगा। मेरी बातों को बच्चों ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, पूरा आपको फील आएगा कंटिन्यूटी का, मजा आएगा आपको। देखो, और फिर एक बार आपका इंटरेस्ट जब जग जाएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा, तो फिर आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा। 2 यहाँ पे एक पॉइंट होगा, 2 यहाँ पे 2 है मान लो, 2 पे एक गैप होगा इसमें। टू पे अगर ये 2 होता तो ये 3 होता, लेकिन 2 तो है ही नहीं है। 2 पे वैल्यू 4 है। ये बच्चों 4 है। अब 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है बच्चों? क्योंकि 2 पे वैल्यू तो देखो 4 है, 2 पे जो वैल्यू है इसकी वो 4 है, लेकिन 2 के आसपास की जो वैल्यूज है ना बच्चों, वो 3 के आसपास है। तो इसलिए बच्चों 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब क्या करो, इस वैल्यू को ले लो आप 3.5 कर दो। अब बच्चों बताओ, पहले भी डिसकंटिन्यूअस था, अभी भी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सी डिसकंटिन्यूटी कम हो गई पहले से? पहले वाले की बाद डिसकंटिन्यूटी पहले से कम हुआ कि बढ़ा? कम हो गई। सर कम हो डिसकंटिन्यूटी कम हो रही है, वही है। लेकिन कंटिन्यूअस है क्या? कंटिन्यूअस तो नहीं है ना। नो सर। हाँ, अब मैंने इसको कर दिया 3.1 कर दिया। अब बताओ, डिसकंटिन्यूटी पहले से कम हुआ कि बढ़ा? सर कम। हाँ, और अब बताना, अब आप बताना, 3 कर दिया इसको, कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ गया ना? तो कंटिन्यूअस हो गया क्योंकि अब 2 पे वैल्यू 3 है, 2 पे वैल्यू बच्चों 3 है, और 2 के आसपास भी 3 है। तो जो भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं बच्चों, और ये आपको देखो बड़े बड़े रिजल्ट्स में बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझिए आप। 2 पे वैल्यू 3 है, तो बच्चों 2 के आसपास भी 3 ही होगा। अगर अब ये बस है कि जो ये आइलैंड जो यहाँ पे बन रहा है ना 2 के अबाउट, उस आइलैंड का साइज छोटा हो जाएगा, लेकिन एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा 2 के आसपास जिसमें वो करीब करीब 3 ही रहेगा। तो बच्चों ये होता है मतलब कंटिन्यूटी का। तो और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब बच्चों क्या होता है? अब जैसे जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहां पे डिफरेंशिएबल तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है बच्चों? इस ग्राफ में सडन टर्न नहीं होना चाहिए, टर्न बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। बेंड ऐसे जा रहा है, बेंड हो गया, यहाँ पे घूम गया, ये अलाउड नहीं है। ये इस चीज को मेजर करता है कि ग्राफ में कहीं सडन टर्न तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये 0 पे ग्राफ मतलब एक तरीके से डेरिवेटिव जो होता है उसके डायरेक्शन को बताता है। यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन नहीं है, एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव 2 होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव जो होगा बच्चों, यहाँ पे 0 होगा और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 होगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सो आई थिंक बच्चों आप लोगों को पहले से कुछ बेटर समझ में आया होगा ये चीजें, ठीक है। यस सर। और इसमें कुछ जनरेट अगर कुछ डाउट्स वगैरह हो रहे हैं तो आप लोग पूछ लो। मतलब अच्छी बात यह है कि जो आप लोग डाउट्स वगैरह पूछ रहे हो वो क्लास को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो क्लास को सिर्फ एक बच्चे तक सीमित है। वो अच्छे डाउट्स पूछे जा रहे हैं। आज ज्योति काफी अच्छा काम करती रहती है। हाँ ठीक है ज्योति, फाइन। इसमें 2 ज्योति हैं, एक ज्योति तो काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, दूसरी ज्योति थोड़ी कम पूछती है। चलो ठीक है बच्चों। और टीएस बकनी जी आजकल मौन व्रत है। सर आज का क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा
तो बच्चों जो है, हाँ ठीक है, गुड। भवानी भी पहले काफी इंटरेक्ट करती थी, आजकल पता नहीं क्या हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग कहाँ पे थे पिछली क्लास में बच्चों? हाँ, क्या क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? चेन रूल बता हाँ, चेन रूल वगैरह बता देता। हाँ, अब मैं आपको शॉर्टकट और सिखा देता हूँ बच्चों। शॉर्टकट, मान लो बच्चों, अगर कोई आपके पास फंक्शन है f(x), और ये जो शॉर्टकट मैं जो आपको बता रहा हूँ बच्चों, ये काफी काफी इंटरेस्टिंग शॉर्टकट है, उसको ध्यान से सुनिए। मान लो बच्चों यहाँ पे px है, और यहाँ पे लिखा गया बच्चों, मान लो x इज लेस देन, यू कैन से कोई भी नंबर दे सकता हूं मैं यहाँ पे, मान लो 2, और यहाँ पे qx and x lies between 2 and suppose 3, and rx when x is greater than 3। इस तरह का कोई बच्चों फंक्शन है, और 2 पे भी वैल्यूज इसकी दी गई है मान लो, और 3 पे भी वैल्यूज दी गई हैं। अब जैसे कि, तो बच्चों इस तरह के फंक्शंस की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, हाउ टू चेक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एट 2 and 3। बच्चों 2 और 3 पे ही चेक करना है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आपको और कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि देखो, where px and qx are, where px, qx and rx are polynomials। तो बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो कंटिन्यूटी जो और डिफरेंशियबिलिटी होती है, आपको पता ही है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है ना। तो वैसे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस होता है, लेकिन अगर कंटीन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो। एग्जांपल आप लोग क्लासिकल एग्जांपल जानते हो, मॉड एक्स फंक्शन जो है, इट इज कंटीन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। अब मैं आपको शॉर्टकट एक बताने जा रहा हूं कि मान लो कोई क्वेश्चन अगर fx इक्वल टू ऐसे करके दिया है, और मान लो यहाँ पे 3 भी हो सकता है बच्चों, a भी हो सकता है, यहाँ पे a भी हो सकता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया हो सकता है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया हो। तो जनरल रूल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ इनकी जगह पे पॉलिनोमियल्स वगैरह हो तो क्या करोगे आप, ध्यान से सुनना। इनकी कंटिन्यूटी जो है बच्चों चेक करने के लिए, पहली बात तो ये, अगर x 2 से कम होगा, मान लो अगर x 2 से कम है, तो फिर तो px तो कंटिन्यूअस हर जगह होता ही है, तो इसलिए x लेस देन 2 में भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, और qx भी कंटिन्यूअस हर जगह होता है, पॉलिनोमियल है तो 2 और 3 के बीच में भी हो जाएगा। rx कंटिन्यूअस है, इसलिए x हर जगह कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, इसलिए x इज मोर देन 3 के लिए भी वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सिर्फ आपको चेक करना है कंटिन्यूटी 2 and 3, जहां पे ये चेंज हो रहा है डेफिनेशन ना, सिर्फ वहीं पे ये या तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा या डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ चेक करनी है आपको बच्चों 2 पे और 3 पे, और कहीं नहीं। बाकी जगह तो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही है, सिर्फ आपको यहीं पे चेक करना है। तो बच्चों सिंपली देखो, अगर यहाँ पे 2 रख दो और यहाँ पे आप 2 रख दो, अगर P2 Q2 के इक्वल अगर हो गया तो ये फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर Q3 इज इक्वल टू R3 हो गया तो ये फंक्शन बच्चों कंटिन्यूअस हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, और पूरे R में। तो बच्चों f इज कंटिन्यूअस at 2 if P2 is equal to Q2। Simply f is continuous at 3 if P3 is equal to Q3 is equal to R3, and therefore ये बात आपको समझ लेनी है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। तो बच्चों जस्ट मेक द सेटअप बनाओ, पहले सेटअप बनाओ। तो सेटअप ऐसे बनाओ, fx is equal to px when x is less than 2 and qx when 2 is less than x is less than 3 and rx
when x is greater than 3। और यहां पे बच्चों when x is equal to 2 and 3, अब देख लो वैल्यूज क्या आ रही है। तो x is equal to 2 पे वैल्यू क्या आएगी? x is equal to 2 पे वैल्यू आ जाएगी p2, और x is equal to 2 जब होगा तो, और p2 is equal to you can say q2 because function is continuous। अगर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा तो फिर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और यहाँ पे बनाओ आप when x is equal to 3, तो 3 पे आ जाएगा q3 is equal to r3। और फंक्शन कंटीन्यूअस तो है, ये मैंने बताया है। नाउ fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस ऑन r। अब आप क्या करो, f डैश x निकालना है, f डैश x निकालो। f डैश x बच्चों क्या आएगा? p डैश x, सिंपली p को डिफरेंशिएट, पॉलिनोमियल उसको डिफरेंशिएट कर दो। x इज लेस देन 2, q डैश x when 2 is less than x is less than 3, r डैश x when x is more than 3, एंड 2 पे बच्चों और 3 पे जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना, वो आप चेक करनी है आपको। सो f इज डिफरेंशिएबल एट 2 if p dash 2 is equal to q dash 2। f is differentiable at 3 if p dash 3 q dash 3 is equal to simply r dash 3। आप क्या करोगे ना बच्चों, यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, दिस इज अ शॉर्टकट, इसको डिफरेंशिएट करके इसमें 2 तो रख नहीं सकते हो, लॉजिकली तो नहीं रख सकते हो, लेकिन 2 रख दो इसमें। और इसको डिफरेंशिएट करके लॉजिकली तो 2 नहीं रख सकते हो, लेकिन रख दो यहाँ पे। और ये अगर इक्वल हो जाएगा तो हो जाएगा, और नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बच्चों शॉर्टकट समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. जैसे मैं आप लोग एग्जांपल करके दिखा देता हूं। तो इस शॉर्टकट को बोल सकते हो कि मैंने बनाया है, क्योंकि इस तरीके से किसी भी किताब में डिस्कशन है नहीं, और काफी इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों मैंने मान लो एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, 2x + 3 when x is less than or equal to 1, एंड 1 से 2 के बीच में मैंने कुछ बना लिया, x² plus, say for example 4, and when x is more than or equal to 2, मान लो मैं कोई ले लेता हूं, ये ले लिया बच्चों। नाउ डिस्कस, तो चलो 4 ऑप्शन में बताता हूं। पहला स्टेटमेंट, f इज कंटिन्यूअस ऑन r। नंबर 2, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स में बताना है। नंबर 2, f इज कंटिन्यूअस ऑन r except f is not continuous at 1 2। ये भी बताना है ट्रू फॉल्स। नंबर 3, f is differentiable on r। ये भी ट्रू फॉल्स बताना है आपको। नंबर 4, f is differentiable on r except at 1 point x is equal to 2। तो बच्चों आप शुरू हो जाइए, ट्रू फॉल्स।
सो नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट आप बता सकते हो कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट है? बच्चों बताओ, आवाज तो मेरी आ रही है ना? सब कुछ ठीक है? अभी मैंने जो ट्रिक सिखाया था उसका यूज करो आप। First is correct. फर्स्ट इज करेक्ट, ओके Second false. ओके। जवाब कुछ बच्चों का आ भी रहे हैं। ओके ओके, फर्स्ट एंड फोर्थ ट्रू। तो बच्चों फर्स्ट इज, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये कंटिन्यूअस तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। वन पे बस चेक करना है आपको, बाकी ये पूरा ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सिर्फ वन पे चेक करना है, क्योंकि वन पे लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, तो वन पे चेक करना है कंटिन्यू। तो सिंपली वन रखो यहाँ पे। एफ ऑफ वन कितना है? यहाँ पे बच्चों यहाँ पे वन रखो, यहाँ पे वन रखो, तो वन रखने पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे वन रखो तो ये वन रखने पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो कंटिन्यूअस एट वन। अब यहाँ पे 2 रखो, तो 2 पे ये 2 दूना 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, और ये भी 8 आ जा रहा है, यानी ये 2 पे भी कंटिन्यूअस है। सो एफ इज कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया, ये पूरे आर में कंटिन्यूअस हो गया। अब दूसरा, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 2, फॉल्स। तो ये फॉल्स हो गया। और आगे बढ़िए, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। तो बच्चों पूरे आर पे डिफरेंशिएबल होगा, तो देखो अगर आपको तुरंत बोलना है, तत्काल में बोलना है कि पूरे आर पे डिफरेंशिएबल होगा एक्स से 1 और 2 के अलावा, तो 1 और 2 को अगर आप हटा दो तब तो डिफरेंशिएबल है ही है, सिर्फ आपको 1 पे चेक करना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, इसका सेटअप बनाओगे आप। एफ एक्स को लिखोगे 2x plus 3 if x is less than 1 and x square plus 4 when x lies between 1 and 2, और x is greater than 2 पे आप लिखोगे 3x plus 2। और बच्चों यहाँ पे जब x जब हमारा 1 होगा तो आप लिखोगे 5, और x जब बच्चों हमारा होगा 2 तो आप लिखोगे 5। 1 पे भी 5 और 2 पे भी 5, 1 पे 5 और 2 पे 8, सॉरी। अब एफ डैश एक्स निकालोगे, तो एफ डैश एक्स बच्चों आएगा 2 if x is less than 1 and 2x if 1 lies between x and 2 and 3 if x। हाँ, अब बच्चों ये गलती नहीं करनी है। अगर x 1 पे बच्चों, अगर मतलब कई बच्चे गलती करते हैं कि अगर x1 है और ये fx 5 है तो f डैश, ये 1 पे 5 है, वैल्यू है, डेरिवेटिव के बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो आप डेरिवेटिव के ऊपर कैसे कमेंट करोगे, ध्यान से सुनो। डेरिवेटिव के ऊपर कमेंट करोगे, देखो अगर x 1 पे जा रहा है बच्चों, x 1 पे जा, यहाँ पे 1 रखो तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 रखो तो 2 आ जाएगा, तो सिंपली ये 2 हो जाएगा। और इफ x इज इक्वल टू 2, तो अब देखो 2 वाला चक्कर क्या है यहाँ पे, ये 2 पे ये 2 है। अच्छा एक चीज और लिखना है यहाँ पर ना, x इज लेस देन 1, ये क्या है बच्चों, हाँ थोड़ा सा गलत किया हमने, x इज ग्रेटर देन 2 पे क्या है, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। एंड इफ x इज इक्वल टू, हाँ इफ x इज इक्वल टू 1 एंड इफ x इज इक्वल टू 2, अब देखो यहाँ पे कमेंट करेंगे, यहाँ पे रखो बच्चों 1 रखो तो 2 आ गया, और 1 रखो तो ये भी 2 आ गया, तो 2 पे डेरिवेटिव का 1 पे डेरिवेटिव 2 आ गया। और 2 पे अब जाओ, 2 पे जाओ, तो 2 पे बच्चों क्या हो रहा है, 2 पे जब यहाँ पे देखो ये f डैश x है, तो ये 4 देगा और ये 3 देगा, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, सो डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, ये शॉर्टकट जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों यहाँ से क्या पता चल गया कि f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट, तो ये फॉल्स हो गया, दिस इज फॉल्स, पूरे आर में नहीं है। सो f इज डिफरेंशिएबल ऑन r एक्सेप्ट एट 1.2, ये ट्रू है। तो बिल्कुल कुछ बच्चों ने और कुछ बच्चों ने मुझे बिगिनिंग में बता दिया कि ये ऐसा होगा, बिल्कुल सही बताया था। गुड। तो बच्चों, हाउ डिड यू लाइक दिस शॉर्टकट? डिड यू एंजॉय दिस शॉर्टकट? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुड। तो बच्चों इससे बहुत ज्यादा आपका काम बहुत बहुत फास्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि बच्चों, अगर आप कोई बताया आप में से बच्चों कि हाँ चलो ठीक है, मैं अब ये चीज ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट लगेगा पॉलिनोमियल के लिए बच्चों, बाकी जगह इसको लगा नहीं सकते हो। मतलब बाकी कहाँ लगेगा ये थोड़ा टेक्निकल है, बाकी जगह आपको चेक करना पड़ सकता है। अगर कहीं पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो एफ, जैसे मान लो आपको 1 पे चेक करना है तो f'1 निकाल लो, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो, लिमिट x चेंजिंग टू, ऐसे कुछ कर लो, फिर वहां पे पता चल जाएगा। तो बाकी जगह आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे जल्दी से आप नहीं बता पाओगे इतना जल्दी। पॉलिनोमियल के लिए बता लोगे, और थोड़ा सा और भी मतलब मेरे पास तो वैसे जनरल रिजल्ट्स वगैरह है, लेकिन अभी वो जनरल रिजल्ट मैं शेयर करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी तो आप इसी पे खूब वर्क करो, ये इसको प्रैक्टिस करो, इसको जो अभी मैंने बताया आपको अच्छे से। अब जैसे कि अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था आपको बच्चों, यहाँ पे देखो जैसे एफ एक्स इक्वल टू ये था x-1 मॉड प्लस x-2 मॉड वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो इसको प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो x जब ग्रेटर देन 2 था तो ये था 2x-3 था, और x जब 1 से 2 के बीच में लाई करा था तो बच्चों ये था बच्चों x इज मोर देन 1, तो x-1 माइनस x1 था, सॉरी 1। और जब x जब था ग्रेटर देन 2 था तो ये था, सॉरी x लेस देन जो 2 था तो ये था -2x प्लस 3, और x जब 1 था यहाँ पे तो 1 पे ये था बच्चों 1 पे 1, और जब x बच्चों 2 था तो ये बच्चों वैल्यू हो जाएगी 1। अब देखो यहाँ पे आप इस चीज को एंजॉय कर सकते हो। कैसे एंजॉय करोगे? देखो ये है पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल, सो f इज कंटीन्यूअस ऑन r। वैसे भी कंटीन्यूअस तो होता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, ठीक है ना, कंटीन्यूअस है ही है। लेकिन बच्चों क्योंकि देखो अगर x मोर देन 2 होगा तो ये 2x-3 है, और x लेस देन 2 होगा तो ये है। तो ये अगर 2 पे बस यहाँ पे 2 रखो तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो इसलिए कंटीन्यूअस तो है ही है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे? f' निकालो, तो f' बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 2 if x इज मोर देन 2 एंड 0 if 1 is less than 2, और 0 -2 if x is less than 2, x is less than 1, यहाँ पे 1 है, x is less than 1। और बच्चों इफ x is equal to 1, तो देखो 1 पे क्या प्रॉब्लम है, 1 पे देखो 1 1, ये 0 है और ये -2 है, तो डज नॉट एग्जिस्ट एट 1 and 2। तो जो अभी रिजल्ट मैंने बताया था देखो, आप वो काम करता है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब आई थिंक मैं पिछली क्लास एक बार विजिट करूंगा कि मैंने क्या आप लोगों को बता रहा था मैं। अच्छा ये सब चेन रूल वगैरह बता रहा था, हाँ गुड। हाँ तो चेन रूल में बच्चों आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए। अब आपको चेन रूल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हाँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। और आगे बढ़ने के पहले अगर कोई डाउट अगर आपको है तो आप थोड़ा मुझे रोक देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं।
तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? पे अटेंशन, पे अटेंशन। जैसे बच्चों मैं वहां पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा के दिखा देता हूँ जहां पे आप यूजुअली नहीं लगाते हो। देखो एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट बस सबको जानना है, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है? 1/x होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आप दोनों तरफ का टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक लॉग, तो लॉग आ जाएगा लॉग। अच्छा, लॉग y को मैं कई बार ln y लिखूंगा, ln y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर, और लॉग की प्रॉपर्टी एक होती है 2 ln x, ऐसे। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। चेन रूल मैंने बताया था, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y into dy/dx is equal to 2/x. This implies dy/dx is equal to 2y/x, and this implies dy/dx is equal to 2x square upon x, and that is equal to 2x. तो आप सबको पता है कि डी डी एक्स एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2x होता है। इसको बच्चों बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक। अब इसी को आप एग्जांपल लगा के देखो। y इज इक्वल टू, मान लो बच्चों अगर आपको करना है y इज इक्वल टू x की पावर x, तो आप क्या करो? स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है? कि एक बार आप देखो, अगर बाकी लोगों को प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं कुछ सेटिंग यहाँ पे सही करने, बाकी लोगों को भी दिक्कत आ रही है। दो सर। हाँ, तो एक काम करो, आप एक बार आप जो है ना क्विट करके फिर वापस आप प्रमोद आ जाओ, सेटिंग रीसेटिंग हो जाता है, सारा कुछ सही हो जाता है। यस। मिशन मंगलम आप लोगों ने मूवी देखी है कि नहीं? Yes, sir. उसमें क्या है, वो एक लेडी साइंटिस्ट है, वो पूरा पावर ऑफ कर देती है, स्विच ऑफ कर देती है और फिर से स्विच ऑन कर देती है ना? जी सर। और सारा कुछ से रीसेट हो जाता है और सब कुछ सही से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, गुड। अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, मतलब इंटरटेनिंग है और थोड़ा बहुत साइंटिफिक भी है। तो बच्चों y इक्वल टू एक्स की पावर x है, तो यहाँ पे आप क्या करो, दोनों तरफ log ले लो, log y इज इक्वल टू log x की पावर x, तो यहां से आ जाएगा log y इज इक्वल टू x log x। और अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? 1/y dy/dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो ये हो जाएगा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, दैट इज 1/x, प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, दैट इज 1। तो यहां से हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x, और इसको उधर भेज दोगे आप तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y। y का मतलब, हाँ, कहीं मैं log x लिख रहा हूँ, कभी ln x लिख रहा हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ये हो गया बच्चों डी डी एक्स एक्स की पावर x। प्रमोद ठीक है? यस सर। गुड, सही हो गया ना स्क्रीन? यस सर, ठीक हो गया। गुड। और वो भी नहीं काम करता है तो मोबाइल को शट डाउन करके फिर से शट ऑन करने पे और बेटर हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों ये जो है, ये तो हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स और भी देखते हैं। जैसे मान लो है y इज इक्वल टू बच्चों, हाँ, एक चीज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, हाँ, जैसे मान लो y इक्वल टू a की पावर x है, a की पावर x, तो ये भी आप कर लोगे, log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x log a, 1/y dy/dx क्या आ जाएगा? log a simply, and this implies dy/dx is equal to y a की पावर x log a। तो देखो ये आ गया यहाँ से डी डी एक्स a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर x log a, ये आ गया। ठीक है ना? तो हर जगह काम कर रहा है बच्चों ये। अब कई बार क्या होता है, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों, एक कॉमन मिस्टेक होती है जो हम करते हैं, तो उस पे मैं थोड़ा कमेंट कर लेता हूं। इफ फाइंड डी डी एक्स एक्स की पावर x प्लस, कई बार आ जाता है बच्चों
साइन एक्स की पावर एक्स। तो ये क्वेश्चन कैसे किया जाए, क्वेश्चन ये है। तो सॉल्यूशन, अब इसको ले लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स ले लो। और बच्चों आप बताना, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, आप बताओ वो सही है कि गलत है। फिर मैं दोनों तरफ का मैं लॉग ले लूंगा, तो लॉग इधर आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स, और फिर ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है ये वाला स्टेप? ट्रू फॉल्स बताओ। So false. false है। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस, कीप इन माइंड, दिस इज डेंजरस। यहां पे लिख लो डेंजरस। लॉ की प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज वेरी डेंजरस, ठीक है ना। और ये मैं बता रहा हूं, आप लोग जानते हैं, आप लोग टीचर हैं, बच्चे खूब गलती करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग अगर टीच करते होंगे बच्चों को डेरिवेटिव वगैरह, तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, वेरी कॉमन मिस्टेक। इसमें क्या करना है आपको, इस स्टेप के बाद से आप क्या करो, लेट एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू u एंड साइन एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू v। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v, और यहां से आ जाएगा फाइंड डेरिवेटिव नाउ। डेरिवेटिव एडिटिव होता है, सो दिस इंप्लाइज dy upon dx इज इक्वल टू du upon dx प्लस dv upon dx। दिस इज इक्वेशन 1 यू कैन से, क्योंकि डेरिवेटिव तो देखो एडिटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव्स होता है, तो डेरिवेटिव में तो कोई इशू नहीं है। अब इन दोनों को अलग अलग हम डील करेंगे। u को हमने क्या लिया हुआ है, u इज इक्वल टू एक्स की पावर x, सो दिस इंप्लाइज log u इज इक्वल टू x log x, या आप चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, ln x की पावर x कर लो इसको, तो ये आ जाएगा x log x। तो यहां से आ जाएगा, दिस इंप्लाइज 1 upon u du upon dx is equal to x into 1 upon x plus log x, and this implies du upon dx is equal to u का मतलब x की पावर x 1 plus log x, अभी हमने निकाला भी था। दिस इज नंबर 2, एंड v is equal to sin x की पावर x, और दोनों तरफ का log ले लेंगे, log v is equal to log sin x की पावर x, और ये हो जाएगा x log sin x। अब यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 upon v dv upon dx is equal to x into log sin x, that is 1 upon cos x into 1 upon cos x। चेन रूल बच्चों लगाओ, log sin x का डेरिवेटिव विद द हेल्प ऑफ चेन रूल क्या होगा, 1 upon cos x into minus sin x प्लस सब 1 upon cos होगा या sin होगा? हाँ 1 upon sin, yes, 1 upon sin होगा सर। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, गुड 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 गुड। सो दिस इज व्हाट प्लस log sin x। हाँ ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। ये मिस्टेक हो रहा था, तो देखो अब यहां से dv upon dx आ जाएगा, v इधर आ जाएगा बच्चों, sin x की पावर x, और ये हो जाएगा x cot x प्लस log sin x, एंड दिस इज 3। 2 और 3 को कहां पुट कर दोगे, 1 में, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, प्लग इन in 1, so you will get dy by dx is equal to x की पावर x 1 plus log x plus sin x की पावर x x cot x plus log sin x। ये हो गया हमारा। ऐसे ही कई बार सारे क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, if y is equal to x की पावर x plus a की पावर x plus x की पावर a plus a की पावर a, then find dy by dx। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला था सॉल्यूशन,
सो dy अपन dx जो क्या आ जाएगा यहाँ से x की पावर x, अभी हमने निकाला था 1 प्लस log x प्लस a की पावर x log a प्लस x की पावर a ax की पावर a माइनस 1 और प्लस 0। ये ध्यान रखना है, 0 होगा इसका। एक क्वेश्चन और बनता है, इफ x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b प्लस b की पावर a, देन फाइंड dy अपन dx। ये भी कर लोगे आप ना? बताओ। सर इससे पहले वाले में क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू x टू द पावर x प्लस a टू द पावर x। हाँ, a की पावर x, वेयर इज सम कांस्टेंट। यस, a इज कांस्टेंट। यहाँ पे a एंड b आर कांस्टेंट, तो हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा? यस सर। जी सर। सर राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी ना? क्या? हाँ, यहाँ पे अब क्या करोगे, इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसमें थोड़ा ट्रिक ये यूज करना है कि x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू a की पावर b प्लस b की पावर a ना, तो इसको आप करोगे लेट u इज इक्वल टू x की पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x, तो u प्लस v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस b की पावर a, फिर du अपन dx हो जाएगा प्लस dv अपन dx इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इज नंबर 1। अब यहाँ पे u इज इक्वल टू x की पावर y है, तो log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y log x, तो यहाँ से निकालोगे अब तो 1 अपन u du अपन dx इज इक्वल टू y by x प्लस log x इंटू dy अपन dx, तो यहाँ से आ जाएगा du अपन dx आ जाएगा u x की पावर y by x प्लस log x इंटू dy अपन dx, ये आ जाएगा। और उसी तरीके से dv अपन dx भी निकाल लेना और फिर उसको यहाँ पे रख देना। समझ में आ गया? इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पे। चलो करके बताता हूँ। v इक्वल टू कितना है, y की पावर x, सो log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, x log y, सो 1 अपन v dv अपन dx इज इक्वल टू x इंटू 1 अपन y dy अपन dx प्लस log y, तो यहां से आ जाएगा dv अपन dx आ जाएगा, v चला जाएगा उधर, तो y की पावर x by y dy अपन dx plus log y. This is 3. Put 2 and 3 in 1. तो यहां से क्या आएगा, 1 में रखोगे तो du अपन dx, so x की पावर y अपन x plus log x into dy अपन dx plus y की पावर x by y dy अपन dx plus log y is equal to 0। और यहां से बच्चों कॉमन ले लो, x की पावर y माइनस 1 इंटू y प्लस y की पावर x log y प्लस x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy अपन dx इज इक्वल टू 0। सो dy अपन dx आ जाएगा माइनस x की पावर y माइनस 1 y प्लस y की पावर x log y अपॉन x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 x। समझ में आ गया? Yes, sir. गुड, वेरी गुड। जगदम्बा, हाउ आर यू? फाइन? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, good। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखा जाए ना।